निवेदन करते हैं हमारे बीच उपायुक्त समाज कल्याण ऑफिस डिप्टी कलेक्टर शरद भाई चौहान जी, मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी मीठी बहन गीता बहन जिसे भी हम निवेदन करते हैं कि कृपया आप भी इस सभा के मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। यवतमाल से आए हुए हमारे मंगला दीदी जी आपने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। साथ में और भी यवतमाल से आए हुए छाया दीदी, नम्रता दीदी से मैं निवेदन करती हूँ आप अपना स्थान ग्रहण करें। चंदा बहन जो कि नरखेड़ सेवा केंद्र से यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ आप अपना स्थान ग्रहण करें। पुलगांव से हमारे बीच शांता दीदी उपस्थित है, हम दीदी से निवेदन करते हैं कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। वर्षा बहन से निवेदन करते हैं जो कि कोंडाली सेवा केंद्र से यहाँ उपस्थित है, तो वर्षा बहन भी आप अपना स्थान ग्रहण करें। सभा के बीच बहुत सुंदर ये दृश्य अलौकिक इस दिव्य दर्पण भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो दृश्य देख रहे हैं हम सभी जो कि हमारे इस स्थान पर जो मेहनत करके गए हैं, जिसकी यादगार में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका तो हम तहे दिल से इस सभा के बीच उस निराकार परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। तथा हमारे जो के पूर्वज आप सभी जानते हैं, परिचित होंगे, हमारी आदरणीय दीदी पुष्पारानी दीदी जी, साथ में सावित्री दीदी जो कि यहाँ बीज डाल करके गए और आज इतना बड़ा वृक्ष ये फलीभूत हुआ है, तो उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी उनका भी इस सभा के बीच स्वागत करते हैं और बहनों से निवेदन करते हैं कि उस निराकार परम पिता परमात्मा के 2 मिनट प्रभु की याद से इस भव्य प्रोग्राम का हम शुरुआत करते हैं। ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ,
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। जिस स्थान का महत्व जानते हुए उस स्थान पर हम उपस्थित हैं, उस स्थान के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। शुक्र करते हैं हम भगवान का, आज शुक्रवार है। शुक्र करते हैं हम भगवान का, आज शुक्रवार है। फूलों का हार नहीं, मेरे दिल के शब्दों का सार है। देवली सोसाइटी में ये मेरे बाबा का द्वार है। इस उद्घाटन में पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। जोरदार तालियों के साथ मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय भैया जी, मैं ममता बहन से निवेदन करती हूँ कि आप भाई साहब का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय हमारी आदरणीय मुख्य प्रशासिका नागपुर क्षेत्र की हमारी आदरणीय दीदी जी। हम दीदी जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है माननीय खासदार रामदास जी तड़स जी, वर्धा सांसद। आपका भी इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के अंदर स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित है देवली नगर अध्यक्षा सुचिताताई मड़ावी, जो कि आप इस परिवार के एक सदस्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित है हमारे माननीय बाबूजी, जो कि श्रेष्ठ समाज सेवक। बाबूजी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नगर उपाध्यक्षा देवली नरेंद्र जी मदनकर भाई साहब का भी बहुत बहुत इस सभा के बीच स्वागत है, स्वागत है। हमारी वर्धा सेवा केंद्र संचालिका हमारी माधुरी दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और यवतमाल से आए हुए हमारे माला दीदी जी, मंगला दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हमारे स्नेही बहन गीता बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तालियां कम ना पड़ने दे, इतना आवाज हो ताकि इस देवली शहर के अंदर हर आत्मा तक उसकी आवाज पहुंच जाए। हमारे बीच उपस्थित है मिलिंद भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शरद भाई जी, आपका भी अपने ही परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पुलगांव से आए हुए हमारे बीच शांता दीदी, यवतमाल से आए हुए नम्रता दीदी, छाया दीदी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर आप सभी सामने बैठे हुए आप अपने लिए अपना ही स्वागत जोरदार अपने ही घर में खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सुंदर दृश्य। और हम निवेदन करते हैं कि एक बहुत सुंदर इस सागर श्रृंखला के पश्चात एक नृत्य प्रस्तुति हमारे बीच है कुमारी वैष्णवी। गीत के बोले हैं घर मंदिर से नहीं वो कम। बहुत सुंदर शब्दों के साथ ये नृत्य प्रस्तुति है, हम सुनेंगे।
बहुत सुंदर कुमारी वैष्णवी, घर मंदिर से नहीं वो कम। आप सभी जानते हैं कि जब भी बाबा के घर में आते हैं तो कितना सुकून बाबा के घर से मिलता है। तो फिर से कुमारी वैष्णवी के लिए जोरदार तालियां। तत्पश्चात मैं निवेदन करती हूँ, फूलों से स्वागत, नृत्य से स्वागत, अभी शब्दों से स्वागत करने हमारे बीच आ रही है हमारी ममता बहन। ओम शांति। तो आज इस वास्तु पूजन के कार्यक्रम में हम सबसे पहले हमारे प्यारे पिता परमात्मा शिव का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनकी प्रेरणा से, आशीर्वाद से यह वास्तु का निर्माण हुआ है। तो उस परमात्मा का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ में इस कार्य में सहयोगी सभी बड़ी आदरणीय दीदियाँ और साथ में देवली निवासी भाई बहनें, उनका भी बहुत स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम को और सुंदर रीति से आयोजित करने के लिए हमारे बीच पहुंचे हुए मेहमान, उद्घाटक माननीय राजयोगी सूरज भाई जी, जो माउंट आबू से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत है। साथ में हमारे आदरणीय राजयोगिनी रजनी दीदी जी, जो कि संचालिका नागपुर क्षेत्र से यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में हमारे देवली शहर के वर्धा जिला के खासदार जी रामदास जी तड़स साहेब, इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे देवली शहर की नगराध्यक्षा सुचिता ताई मड़ावी, उनका भी मैं बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे उपाध्यक्ष नरेंद्र जी मदनकर, उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। साथ में हमारे देवली शहर के ज्येष्ठ समाज सेवक श्री मोहन बाबू जी अग्रवाल, उनका भी बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। साथ में हमारे वर्धा सेवा केंद्र संचालिका माधुरी दीदी जी, उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और यवतमाल से पधारे हुए मंगला दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। साथ में गीता दीदी जी भी, जो माउंट आबू से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पुलगांव से आए हुए शांता दीदी जी, उनका भी बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। नम्रता दीदी, छाया दीदी, सभी बहनों का, चंदा दीदी, वर्षा दीदी, साथ में सेलू से आए हुए दर्शना दीदी, मधु दीदी, सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे मिलिंद भाऊजी बेंडे, उनका भी बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करती हूँ। हमारे वर्धा के शरद भाई जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो सभी मेहमानों का स्वागत जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम की शोभा और सुंदर रीति से जिनके द्वारा हमें प्रस्तुत की है, और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए सभी भाई बहनों का भी, जो वर्धा से, पुलगांव से, सेलू से, अलग अलग स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं, और साथ में देवली के भी सभी भाई बहनें, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत बहुत
अपने ही घर में बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी उसी ओर जा रहे हैं जो कि आप सभी जानते हैं। वर्धा के भाई बहनों को तो पहले ही पता था, लेकिन यहाँ अनन्य स्थान से आए हुए हम देखते हैं, मोबाइल पर, टीवी पर सुनते हैं, मधुबन में जाकर के भी मिलते हैं, दृष्टि लेते हैं, क्लासेस के द्वारा लाभ लेते हैं। हमारे आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका जीवन अपने नाम की गरिमा के अनुरूप में है। जिस तरह आकाश में चमकने वाला सूर्य सारे संसार को अपनी ऊर्जा देता है और बदलने में किसी से कोई कामना नहीं रखता है। भाई जी की विशेषताएं तो बहुत सारी है। हम क्लासेस सुनते हैं तो हम स्वयं हर कोई बाबा का बच्चा अनुभव भी करता है और होता भी है। भाई साहब की प्रोग्राम में थोड़ा चेंज होने के कारण हम सभी जानते हैं कि हर किसी का अपना कार्य महत्व। हमारे बीच उपस्थित है माननीय खासदार रामदास जी तड़स जी। हम निवेदन करते हैं कि आप इस भवन के लिए 2 शब्दों में शुभकामनाएं रखेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देवली की ओर से दिव्य दर्पण भवन का ये उद्घाटन जिसके हाथ में हुआ है वो राजयोगी सूरज भाई जो माउंट आबू से यहाँ पे आए हैं। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी रजनी दीदी यहाँ पे उपस्थित ये परिवार के सदस्य और हमारे देवली नगर परिषद के नगराध्यक्ष सुचिताताई मड़ावी, उपनगराध्यक्ष नरेंद्र जी मदनकार, हमारे सहकारी ज्येष्ठ समाज सेवक मोहन बाबू अग्रवाल, ब्रह्म कुमारी माधुरी दीदी, ममता दीदी, मंगला दीदी, हमारे मित्र मिलिंद जी भेंडे, उपस्थित सभी भाई और बहनों। दीदी मैं पहले आपसे माफी मांगता हूं कि हमारा तो जीवन ही ऐसा है कि आज यहाँ, कल यहाँ, वह परसों वहां, बहुत से कार्यक्रम है और 29 तारीख से देश का पार्लियामेंट भी चालू होने वाला है और सभी सांसद क्षेत्र की मालूमात करके वहां पे क्वेश्चन भी रखना है। इसलिए मैंने पहले बोल के मैं निकल जाऊं, इसलिए मैं आप सबकी माफिया मांगता हूं। भगवान हमारा साथी है। साथी कब होगा? जब तुम भगवान को मानेंगे तब भगवान आपका साथी होगा। और ये मैं देखा है यहाँ पे जो आते हैं वो सब भगवान को मानने वाले सब आते हैं। एक छोटा सा दीदी ने यहाँ पे पिछले टाइम कार्यक्रम लिया था और बोला था कि 1 साल में मैं ये भवन बना दूंगा। 1 साल में बराबर ये भवन भी बन गया। थोड़ी दिक्कत ही आ गई क्योंकि कोरोना का काल था। सूरज जी ये कोरोना काल में भी ये संस्था ने बहुत लोगों को मदद किया है। किसी को अन्नदान की मदद किया, किसी आरोग्य की मदद किया। ये देश में जो संस्थाएं हैं
वो संस्था ने मदद किया, लेकिन ये संस्था ने सबसे ज्यादा मदद यहाँ पे किया है। आज यहाँ अपन आए हैं, ये हमारी नगर परिषद 150 साल नगर परिषद होगी, छोटी सी नगर परिषद है, लेकिन शहर सरीका हमने यहाँ पे नगर में सजा है। आते आते जरा मैंने उपाध्यक्ष को बोला कि अभी रोड अपन जा रहे हैं, इतना बड़ा कार्य यहाँ पे हो रहा, लेकिन रोड नहीं अच्छा है। और विशेष करके मेरी धर्मपत्नी ये वार्ड की मेंबर है, तो मैं अपने निधि से, अभी निधि हमारा चालू कर 2 साल से हमारा बंद था, क्योंकि एक शेड भी उधर बनाना है, फिर अपने को ऐसा मंडप लगाने की कोई काम नहीं, शेड भी अपना काम हो सकता है, एक मंडप भी आपको देना है वहां पे। और ये जनवरी में अभी एस्टीमेट निकालने को लगा है, मैंने नगराध्यक्ष को बोला कि एस्टीमेट निकाल लो, जनवरी तक, जनवरी में एस्टीमेट निकाल देंगे और ये रोड भी हो जाएगा। यहाँ आने वाले सभी जगह के लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ देवली के नहीं आते, देवली के आजू बाजू के लोग यहाँ पे आते हैं और एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे लेते हैं। ये कार्यक्रम से मन को एक शांति मिलता है। आदमी जीवन में बहुत से पैसा कमाता है, लेकिन वो आगे पीछे देखता ही नहीं, अपनी उम्र भी चली जाती, लेकिन पीछे कभी देखता नहीं कि मेरी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, मैंने इतने पैसा कमाया। लेकिन जब आप यहाँ भगवान को मानेंगे तब आपको सच में शांति मिलेगी, और वो शांति यहाँ पे मिलती है जो यहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं। मैं फिर से सूरज जी आपका मन से धन्यवाद मानता हूँ कि हमारे छोटे गांव में आपके दर्शन हुए हैं। हमारे नगराध्यक्ष तो आपके यहाँ के सदस्य बन गए हैं, हमारे उपाध्यक्ष भी यहाँ पे आते जाते हैं। सभी को मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ से अपनी रजा लेता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई साहब। हम 2 मिनट और चाहते हैं कि हम सभी मिलकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ। बाती से दीप जलाया जाता है। जब बातियों के अंदर का घृत खत्म होता है तो बाती टिमटिमाने लगती है। यही इस भगवान के घर में हर मनुष्य आत्माओं को प्रेरणा दी जाती है, जबकि हर कोई अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कराता है, अनुभव कराता है। यही एक से मिला वो दूसरों को देता है, दूसरे को मिला वो तीसरे को तैयार कराता है। यही इस विद्यालय की एक श्रृंखला या परिभाषा कहो। और बहुत सुंदर यहाँ आज कोई हम तालियों का भी साथ दे। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बहनों से निवेदन करते हैं कि कृपया बाबा के घर से
भाई साहब के लिए सौगात लाएंगे। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। फिर से पुनः थोड़ा और टाइम निकाल करके भाई साहब हमारे बीच रहेंगे। हम निवेदन करते हैं कि हम जिस ओर चल रहे थे, आप सब जानते हैं टीवी चैनल पर हम हमारे आदरणीय भ्राता जी को सुनते हैं और बहुत सुंदर विधि बाबा मिलन जो होता है, कुछ एक लोगों नहीं जानते होंगे लेकिन ज्यादातर परिचित है। भगवान को मिलन मिलाने की जो विधि है वो बहुत सुंदर भाई साहब हमारे बीच रखते हैं और उसी लगन से, उसी विधि से हम बाप दादा से मिलन मनाते हैं। हम निवेदन करते हैं भाई साहब से। ओम शांति। सभी भाई बहनों के चेहरे, खुशनुमा चेहरे प्रभु मिलन की छाप छोड़ रहे हैं सबके ऊपर। आप सभी, हम सभी बहुत भाग्यवान हैं। भगवान ने इस युग को बदलने के लिए महान यज्ञ रचा। उस यज्ञ का एक छोटा यज्ञ यहाँ भी स्थापित हो गया। देवली, देवली नाम है ना? देवली में पहले तो आप सभी जिन जिन भाई बहनों ने इस श्रेष्ठ कार्य में मदद की, एक ईंट भी लगाई, आप सबका शिव बाबा की ओर से, महायज्ञ की ओर से, दादियों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया है। मैंने एक चीज देखी है, बात केवल कहने की नहीं है, कि जो ईश्वरीय कार्यों में मदद कर रहे हैं, ये कार्य मनुष्यों का नहीं है, स्वयं भगवान का, रुद्र का। वो उसको बांध लेते हैं कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो भी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा पुण्य आप सब जानते हैं। ये छोटी सी जगह, अभी तो भाई साहब ने कहा पिछली वाली जगह भी हॉल बन रहा है, जल्दी बन जाएगा, सड़क भी बहुत अच्छी बन जाएगी और एक दिन ये सारा संसार है सुख में स्वर्ण में हो जाएगा। तो ये छोटी सी जगह अनेक मनुष्य आत्माओं को भगवान से मिलाएगी, अनेकों को जीवन जीना सिखाएगी। आज एजुकेशन तो बहुत बढ़ गई, डिग्रियां बहुत मिलने लगी, पर मनुष्य जीवन को सुखमय तरीके से, प्यार भरे तरीके से, निस्वार्थ भाव से जीना भूलता जा रहा है। हमारी किसी कॉलेज में ये एजुकेशन ही नहीं है कि जीवन कैसे जियो। और मैं तो रोज देखता हूँ, मेरे पास रोज आते हैं केस, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवक, बहुत धनवान लोग, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे लोग आजकल अपने जीवन से खुश नहीं हैं। सहमत हैं आप इस बात से?
जीवन से संतुष्ट नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे जिनके पास सब कुछ है, बाहर से कहें तो लोग कहेंगे स्वर्ग है इनके यहाँ तो, पर उनके मन में अंधकार बसता है, मन को चैन नहीं मिलती है। अच्छे अच्छे लोग रात को सुख भरी नींद नहीं ले पाते। हम सभी को शिव बाबा ने स्वयं जीवन जीना सिखा दिया है। जी तो संसार में सब रहे हैं। मैं कभी कभी हंसी किया करता हूँ कि देखो कोई भैंस कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर चेक कर दो। गाय सड़क के बीच में हाईवे चल रहा है, ट्रक आ जा रहे हैं, बीच में मस्ती से 5-7 गाय बैठी हुई मुंह चला रही हैं। निश्चिंत जीवन, कोई चिंता नहीं। जिसको बचाना बचा के जाएगा ना अपनी गाड़ी, हम क्यों हटे। जिसके पास जितनी अधिक बुद्धि हो गई वो उतना ही ज्यादा सोचने लगा। सोचना कुछ और चाहिए था। बुद्धि तो बहुत सुंदर चीज है ना। अगर उसी बुद्धि को दिव्य बना दिया जाए, विचारों को सुंदर कर दिया जाए, तो वही बुद्धि मनुष्य को देवत्व प्रदान कर देती है। परंतु आज बुद्धिमान मनुष्य ज्यादा उल्टा सुल्टा सोचकर जीवन की सुखों से दूर होता जा रहा है। वो दूसरों को ज्यादा देख रहा है, अपने को देखना भूल गया है। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं चिंतन करेंगे सभी, मुझे अपने को देखना है, अपने को बदलना है। एक एक मनुष्य अपने को बदल कर महान बनेगा। एक को देखकर 2, 2 को देखकर 10, ये संसार इस तरह बदल जाएगा। तो आज आप यहाँ आए हैं, बहुत सुंदर बात है, बहुत खुशी का ये अवसर है। यहाँ से अच्छा अच्छा कहकर जाएंगे नहीं, कुछ लेकर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, ऐसा लेकर जाएंगे जो दूसरों को भी देते रहें। मैं समय के जो प्रभाव चल रहा है दुनिया में उसके अनुसार आप सबको एक इम्पोर्टेंट चीज पहले कहना चाहता हूँ। जो समय चल रहा है कलयुग के अंत का, इसमें एक बहुत बड़ी चीज हो गई है जिसका बहुत लोगों को पता नहीं है, अंदाज ही नहीं है कि मनुष्य की सोचने की स्पीड बहुत तेज होती जा रही है। कितने युवक हैं जो एक बात सोचने लगते हैं उससे हट ही नहीं पाते, वही विचार बार बार आकर उन्हें परेशान करता है। इसलिए आज आप यहाँ आए हैं अपने सोच को सुंदर बना दें। ज्यादा सोचना परेशानी पैदा कर रहा है। ज्यादा सोचने वालों को कठिनाइयां हो रही हैं। मैं बताऊं, हम आ रहे थे अब तो गीता बहन को एक का फोन आ रहा। बहन बात कर रही लड़की, मैं बड़ा कंपटीशन दे रही हूँ डिप्टी कलेक्टर बनने का, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, पर मेरी बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसने पूछा, बात तो बहुत की, पर पूछा फोन पे बहुत रहती हो क्या? कि हाँ बहुत रहती हूँ। तो बताया उसको ये तो व्यसन है, फोन पे बहुत रहेगी तो तुम बड़ा पद कैसे पाओगे, क्योंकि बुद्धि भटक रही है। जो को देखते हैं नेट पर उससे बुद्धि विचलित होती है, उसकी एकाग्रता नष्ट होती है, पढ़ाई होती नहीं, याद कुछ रहता नहीं, नर्वसनेस आती है, परीक्षा में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसने तो छोटा सा जवाब दे दिया, भाई एक चीज छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़ दो या वो छोड़ दो, बड़ा पद पाने की लालसा छोड़ दो या मोबाइल को छोड़ दो। उसका उत्तर बड़ा जोरदार था, क्या होगा बहनों? मोबाइल तो छूटता नहीं है।
सोचनीय विषय है कि मनुष्य अपने जीवन को, उसके कैरियर को भी दांव पर लगा रहा है इन छोटी चीजों के कारण। और मिलता क्या है? टू मैनी इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जो सूचनाएं मिलती हैं ना, उससे वो ब्रेन को कंफ्यूज कर रही है, उसकी एकाग्रता को नष्ट कर रही है। तो आप अपने बच्चों को, आप तो बड़े हैं, शायद मोबाइल पे ज्यादा न रहते हो, भाई लोग तो कामकाज में बिजी रहते हैं, मोबाइल में कहाँ लगाएंगे 2-4 घंटे। लेकिन अपने बच्चों को, नई जनरेशन को सिखाना है, ये बहुत बड़ा सोशल वर्क होगा। बाबूजी बैठे हैं, मैं ये भी जानता हूँ बच्चे मानते किसी की नहीं आजकल, फिर भी मानने वाले बच्चे भी हैं। मुझे बच्चे बताते हैं, उनकी माँ बताती है, हमारे बच्चे को पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, मोबाइल लिया ही नहीं। अच्छे बच्चे बहुत हैं। तो अपने बच्चों को इस चीज से बचाना है, नहीं तो हमारी अगली जो जनरेशन है वो बिल्कुल दूसरे तरह की हो जाएगी। संसार की ब्यूटी है, इस संसार की सबसे बड़ी सुंदरता है, सौंदर्य है यहाँ के मनुष्यों का श्रेष्ठ चरित्र, महान विचार। वही दूषित हो जाए तो इस संसार को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकेगा। तो सभी भाई बहने मैं देख रहा हूँ प्रभु मिलन का सुख ले चुके हैं। ये सुख सबको देना है। अब वो समय तेजी से आ रहा है जब देवकुल की सभी आत्माएं आकर्षित होकर बाबा के पास खींच कर आएगी। इसलिए बहुत अच्छा कार्य सभी ने किया है। बाबा के स्थान बनाना, उसके कार्यों में सहयोग देना, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से आज बहुत अच्छा चिंतन लेकर जाएंगे कि मुझे अपने को ही देखना है, अपने को बदलना है। दूसरे तो आप ही बदल जाएंगे। दूसरे को बदलने का अधिकार हमारे पास है भी कहाँ। मनुष्य अपने बच्चे को ही नहीं बदल पाता है, दूसरों को क्या बदलेगा। अपने को बदलने का अधिकार अपने पास है। और सभी को ये याद रहे कि हम सभी के अंदर स्वयं को बदलने की बहुत श्रेष्ठ शक्ति छुपी हुई है हर एक के अंदर। जिस दिन मनुष्य ये सोच लेता है दृढ़ता पूर्वक मुझे अपने इस संस्कार को बदलना है। मान लो कोई व्यक्ति दूसरे को बुरा बोलता है और उसे रियलाइज हुआ है कि मैं बुरा बोलता हूँ, इससे दूसरों का दिल दुखता है, खुशी नष्ट होती है, वातावरण भारी हो जाता है और वो सोच लेता है कि मुझे अब इस चीज को ठीक करना है, बुरा नहीं बोलना है, डांट डपट नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। तो उसकी आंतरिक शक्तियां उसी के लिए काम करने लगती हैं। सभी को ये सुंदर राज मालूम, जो कुछ करने का छोड़ने का हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां उस ओर पूरी तरह काम करने लगती हैं और हम सफल हो जाते हैं। इसलिए अपने में आज कोई एक विशेष परिवर्तन करके जाना है। ऐसा नहीं हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम दूसरों का चिंतन कर करके परेशान रहते हैं। हमारे पास बहुत सुखों के साधन हैं पर हम ईर्ष्यावश उनका सुख ही नहीं ले पाते। हमारे गुजरात में एक जगह है नडियाद, वहाँ के हर घर का व्यक्ति विदेश में रहता है, गांव में हर घर का व्यक्ति अमेरिका में है। एक विदेश गए हुए अमेरिका में रहे हुए व्यक्ति ने बहुत सुंदर मकान बना दिया नडियाद में। कई साल पहले की बात है। सारे शहर में उसका ही सुंदर मकान था, वाह वाह होती थी, बड़ा खुश था, सिर तान के चलता था। 5 साल के बाद
एक दूसरे ने सोचा इसने मकान बना लिया, मैं भी बनाना, कभी भी आना पड़े अमेरिका से अपना घर होना चाहिए। उसने उससे थोड़ा अच्छा बना दिया। अब लोग कहने लगे इसका मकान बहुत अच्छा है, पहले वाले से इसका अच्छा है। अब उसकी खुशी नष्ट हो गई, मकान वही था लेकिन उसकी खुशी खत्म हो गई। ये कंपटीशन, ये कंपैरिजन, तुलना मनुष्य को डाउन कर रहा है। हम किसी से तुलना नहीं करेंगे अपनी, जो कुछ हमारे पास है वो भी बहुत है, उसका आनंद लेंगे, सुख लेंगे। कबीरदास जी कह गए, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मतलब चाय। हिंदी की है। वे अपना रूखी सूखी खा के मस्त रहो, दूसरे की थाली में बहुत अच्छा भोजन है ये देख के परेशान ना हो जाओ, तो बहुत सुखी होना है। और ये सभी समझ लें, सुखी रहना अपने खुद के हाथ में। दूसरा हमें सुख देगा, गलत सोच है। हमारा सुखी रहना हमारे हाथ में है। बस इतनी सी बात आज ले जाना। योग का अभ्यास बहुत लगन से सभी करें, बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि आने वाला समय देने का होगा। भाई साहब ने तो बहुत सोशल वर्क किए होंगे, पर आप सभी को समाज की ये सेवा करनी है, दुखी आत्माओं को राह बताना, दुखों से मुक्ति का, असहायों को सहारा देना। जैसे भगवान के लिए कहावत है ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। आप भी कह देना, जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। क्या विचार है भाइयों का? जिसका संसार में कोई नहीं, जो सोचता है वो तो अकेला है, उसके साथी हम बन जाएं और भगवान से उसको जोड़ दें, तो फिर हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे, भगवान उसका साथी बन जाएगा। सामने ये स्लोगन लिखा है, इसलिए एमपी साहब वो देख के बड़े खुश हो रहे थे, भगवान हमारा साथी है। मैंने कहा बहनों ने भी सामने लगाया है, बड़ी बुद्धिमान है हमारी बहनें। तो लक्की हैं हम सभी जिनका साथी स्वयं भगवान बन गया है, बन गया है। बस याद रखना है। देखो इसमें रहस्य यही है, साथी तो वो है, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहता तो उसके साथ का अनुभव नहीं होगा। हम याद कर लें भगवान साथी है मेरा, और वो भी एक रूप में साथी है। मैं और जोड़ देता हूँ एक शब्द इसमें, वो मेरा सच्चा खुदा दोस्त है, दोस्त बनकर साथी है। तो सच्ची दोस्ती निभाएगा, बहुत प्यार देगा, हमारी जीवन की गाड़ी को कहीं फंसने नहीं देगा, सहज निकालता चलेगा। तो फिर आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि ये छोटा सा स्थान आप सभी भाई बहनें जो यहाँ आते हैं और यहाँ की बहनें इस स्थान को लाइट हाउस, पीस हाउस बना दें। पीस हाउस शांति का धाम, जहाँ से चारों ओर शांति फैले। और ऐसा समय आ रहा है, मैं तो ऐसे केस इन आंखों से देखे हैं, वो समय तेजी से आ रहा है कि दुखी अशांत आत्माएं, पीड़ित आत्माएं, मरने की सोचने वाली आत्माएं यहाँ आएंगी और इस वातावरण में आते ही जीवन जीना सीखकर सुखी होकर घर लौटेंगी। एक सेंटेंस की बात सुना देता हूँ। दिन के 3 बजे एक व्यक्ति हाथ में कुछ लिए हुए दरवाजा खटखटा रहा है, जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो। अब रेस्ट का समय होता है, फिर भी एक बहन आई, भाई क्या बात है? मैं मरने जा रहा हूँ, ये जहर की पुड़िया हाथ में है, आप ही मुझे बचा सकते हो, आखिरी उम्मीद लेकर आया।
अभी वो कुछ ज्ञान सुनने की स्थिति में नहीं था। बहनों ने भी कह दिया ये बाबा का कमरा है, ये भगवान है, ये ब्रह्मा है, यहाँ बैठ के अपने मन की सारी दुविधाएं, अपने बोझ इन्हें सुना था। और वो व्यक्ति हैरान होंगे, 3 घंटे वहां बैठा रहा और सीख लिया जीवन जीना, पुड़िया फेंक दी, फिर तो बाबा का बन गया। जीवन में सुख भर गया। जो मरने जा रहा था, मरने से पहले सोचा एक बार यहाँ होके जाता हूँ, फिर मरूंगा। अब वो जी गया, बहुत सुखी जीवन जीना सीख लिया। तो मेरी ये श्रेष्ठ भावना है कि ये स्थान भी ऐसा ही बन जाए। जो तड़प रहे हो, जिनको रात को नींद न आती हो, जिनका कोई न हो, वो यहाँ कर बैठे और उन्हें लगे भगवान हमारा साथी है। अब डरने की क्या बात है, बनाएंगे ना ऐसा इस स्थान को। बस यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब अपनी मृदु भाषा से हम सभी के समक्ष, जो कि हमारी प्रैक्टिकल जीवन की बातें रखते जा रहे थे और यहाँ से दृश्य देख रहे थे। सब भाई बहने हाँ जी ऐसे कान हिला करके स्वीकार कर रहे थे। पुनः हम सभी बहुत बहुत भाई साहब का धन्यवाद करते हैं और भाई साहब जी के लिए 2 लाइन कहना चाहते हैं। गुल ने गुलशन में गुलदस्ता भेजा है, सितारों ने गगन में सलाम भेजा है। स्वागत है पुनः आपका इस आंगन में, हमने दिल से ये पैगाम भेजा है। तभी बाबा के घर से हमारे बीच भाई साहब उपस्थित हुए हैं, तभी हमारे बीच भाई साहब उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से, क्योंकि बाबा के घर से जो भी जिस स्थान पर भी हम मिलते हैं, चाहे नागपुर हो, वर्धा हो, तो बाबा के घर से कुछ ना कुछ हमारे लिए मैसेज आया है, ये हम सभी जानते हैं। तत्पश्चात हम निवेदन करते हैं कि देवली उपाध्यक्ष मदन कर जी, आप इसी उद्घाटन के प्रोग्राम में आपके 2 शब्द रखेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय देवळी तर्फे आज दिव्य दर्पण भवनाचा जो सोहळा इथे आयोजित केलेला आहे, या सोहळ्यासाठी उद्घाटक म्हणून लाभलेले राजयोगी सूरजभाईजी, माउंट अबू राजस्थान, त्याचप्रमाणे राजयोगिनी रजनी दीदीजी नागपूर विभाग, तसेच वर्धा संसदीय क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार श्री रामदासजी तडस साहेब, देवळी नगराच्या प्रथम नागरिक सुचिताताई मडावी, त्याचबरोबर आदरणीय ज्येष्ठ समाजसेवक मोहन बाबूजी अग्रवाल, वर्धेच्या सेवा संचालिका, सेवा केंद्राच्या संचालिका माधुरी दीदी, त्याचप्रमाणे शरद भाऊ, मिलिंद भाऊ, आणि विशेष करून मी अभिनंदन करतो ममता दीदीचं की त्यांनी हा शेवटापर्यंत नेला आणि कुदळ मारायलाही आम्हीच होतो, आणि आज आपण जो लोकार्पण सोहळा करून राहिला, आज आम्ही दोघे इथे आहोत। म्हणून विशेष आभार मी ममता दीदीचे मानतो, कारण ममता दीदीने या जसा आतापर्यंत आपल्याला
सूरजभाईंनी सांगितलं, जीवनाचा सार सांगितलं, जीवन काय आहे, काय केलं पाहिजे, आम्ही काय विचार करतो, काय भूललो काय नाही, याबद्दल सर्व माहिती त्यांनी दिली. आणि मी सुद्धा एक कान लावून ऐकतच होतो का काय याच्यात काय उपयोगी करते. आणि म्हणूनच मला असं वाटते या दिव्य दर्पण भवनाची आवश्यकता होती, जेथे आपल्याला जीवनाचा अंत कळत नाही अशी दिव्य दृष्टी ज्या ठिकाणी प्राप्त होते, असं म्हणजे आपण दिव्य दर्पण असं समजू. उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी सांगतो तुम्हाला, आतापर्यंत आपण सांगितलं का आम्ही शिक्षित झालो, आम्ही शिक्षित झालो, परंतु आम्ही सुशिक्षित झालो का नाही याचाही विचार करण्याची जबाबदारी तुमच्या आमच्यावर येऊन पडली. कोणी म्हणते मी MA झालो, कोणी म्हणते BA झालो, MBBS झालो, ME झालो, BE ची डिग्री केली. अरे हो, पण तू मग एवढं मोठं करून सुद्धा तू आत्महत्येला प्रवृत्त होत, याचाच अर्थ तू सुशिक्षित झाला का नाही. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे, बाबूजी, पूर्वीचा माणूस सुशिक्षित अशिक्षित होता पण सुशिक्षित नव्हता, परंतु पूर्वीचा माणूस हा संस्कारित होता, कुठंतरी त्यांचा विश्वास होता आणि विश्वास होता एकमेकावर, म्हणून हे दुनियादारी चालते आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण आम्ही शिक्षणाची व्याख्या सुद्धा बदलली आहे. आता त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही असं समजू शकतो किंवा समजून गेलो आहे की शिक्षण म्हणजे वही आणि पेन आमच्या हातात आलो, आम्ही डिग्री घेतली का आम्ही शिक्षित झालो, सुशिक्षित झालो. पण नाही, माझ्या मते वही आणि पेन शिक्षण नाही, तर आपल्या या शिक्षणात आपल्या बुद्धीला सत्याकडे नेण्याचा मार्ग म्हणजे शिक्षण. आम्ही आमचं सत्य भुलून गेलेलो आहोत. आणि म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की आपण ह्या सर्व गोष्टीचा जिथे हे होतो सार मिळतो, असं दिव्य दर्पण याचं आपण आज उद्घाटन झालं. रिसर त्यांनी उद्घाटन केलं, माझ्याही त्यांना शुभकामना आहे. आणि जसं साहेबांनी एक गोष्ट इथे सांगितली आहे, आणि आमचे मित्र दिलीपजी शंकरपाळे सुद्धा इथे बसलेले आहेत, योगायोगाने इथे आलेले आहेत, त्यांचंच लेआउट आहे. साहेब, मी तुम्हाला सांगतो, साहेबांनी आताच माझ्या कानात सांगितलं का शंकरपाळे साहेबाला सांगा, तुम्हाला गाठे साहेबाच्या घरापासूनचा रोड इथपर्यंत तुम्हाला द्यायचा आहे. नगर परिषद तर्फे साहेबाच्या फंडातून आम्ही यवतमाळ पासून तर तिथपर्यंत आम्ही रोड बांधू, म्हणून हे लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही ह्या रोडची तयारी ठेवा, आम्ही त्या रोडची तयारी ठेवतो. इतकंच बोलतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद मदनकर भाऊ. आपण दिव्य दर्पण भावनाचा वारंवार उच्चारण करत होतो. आम्ही आपणांना हेच सांगू इच्छितो की आपण अवश्य या भावनाचा रोजच्या रूपामध्ये अवश्य फायदा घ्या. चलते हैं हम आगे की ओर. हम यवतमाल से आए हुए हमारे बीच हमारे आदरणीय दीदी मंगला दीदी जी उपस्थित हैं. हम दीदी जी से सुनेंगे. बैठे बैठे हम जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करें. जोरदार तालियां बजाएं. ओम शांति. मंचाशी राजयोगी सूरजभाई जी उद्घाटक, आशीर्वचन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जी और आए हुए सभी मेहमान और हमारे सभी प्यारे बाबा के बच्चे, भाइयों और बहनों, आज तो बहुत खुशी का दिन है. यहाँ दिव्य दर्पण भवन का बहुत सुंदर भाई जी ने हम सभी के साथ भवन का उद्घाटन किया हुआ है. आज देवली शहर की सर्व आत्माओं का
दिव्य दर्पण खोलने के लिए आज प्रभु परमात्मा ने हमारे खासदार भाई जी के ओर से बहुत सुंदर ये स्थान दिलवाया। सिर्फ स्थान ही नहीं, लेकिन देवली शहर के सभी बाबा के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन के लिए सभी का दिव्य दर्पण खुल जावे, दिव्य दृष्टि खुल जावे, प्रभु से उनका मिलन हो जावे, प्रभु के द्वारा ईश्वर अनुभूति हो जावे, सभी की आत्म ज्योति जल जावे, सभी अपना उद्धार करे और हम आत्माओं का जो दिव्य स्थान है, जिसके लिए हर आत्मा चाहती है कि मैं भगवान से मिलूं, भगवान को प्राप्त करूं, मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करूं। इसलिए ये दिव्य दर्पण भवन का निर्माण हुआ है। इस भवन के अंदर सभी देवली शहर की आत्माओं को भगवान का संदेश मिलेगा और उस संदेश के साथ साथ वो अपने जीवन को, जीवन की महानता क्या है उसकी पहचान मिलेगी और उसके साथ साथ आत्म ज्योति जगाएंगे। तो ऐसे आज के इस भवन के लिए मैं यही शुभ भावना और शुभ कामना रखूंगी कि इस भवन से सबको संदेश मिले, अपना जीवन सर्वोत्तम बनाए, अलौकिक बनाए और अपना आदर्शमय जीवन बनाए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दिव्य दर्पण भवन जैसा नाम, उस भवन का कैसे प्रैक्टिकल यूज हो जाए, निमित्त और निमित्त भाई बहनें कैसे अनन्य आत्माओं को उसको सेवा के स्वरूप में लाए, बहुत अच्छा शब्दों से आपने विश्लेषण कराया। पुनः दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुनने चाहते हैं, उस और बढ़ना चाहते हैं, जो कि हमारे दीदी के लिए पहले तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं इतना बड़ा विस्तार, कल से हमारे बीच भाई साहब पहुंचे हैं और भाई साहब के साथ साथ एक एक स्थान पूरा करते करते कल यवतमाल, आज वर्धा, भी देवली, कल पुनः नागपुर, ऐसे चक्र लगाते लगाते सारे विदर्भ का ध्यान रखते हुए स्थान का ही नहीं बल्कि हर एक बड़ी बहन से लेकर छोटी बहन तक उसकी पालना करना, उसकी देखभाल करना, ये हमारे आदरणीय दीदी जी के पालना में हम सभी पलते हुए दीदी जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आप दिव्य गुणों की खान हैं, आप ब्राह्मण परिवार की शान हैं, हर ब्रह्मा वत्सों के दिल में आपके लिए मान है, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को मुस्कुराए आप में वो जान है, मुरझाए हुए फूलों में मुस्कुराए आप में वो जान है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन में हर कोई परिस्थिति आती है, या आप सभी घर गृहस्थी, लेकिन बड़े हमारे
उदार दिल हमारे प्रति रखते हैं या हमारे जो भी जीवन में आवश्यक दो शब्द कहते हैं तो हमारा दिल भर के आता है, उभर जाता है। ऐसे ही हम दीदी से सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। हम बड़ों का नाम नहीं लेते, हमें अच्छा नहीं लगता, जानते हैं सभी। ओम शांति। फिर से बोलो, ओम शांति। अभी एक बार जोर से बोलो, ओम शांति। आज का दिव्य दर्पण भवन का उद्घाटन गत वर्ष की यादें दिला रहा है कि हम लोग 23/11/20 को भूमि पूजन कर चुके थे। आप थे, सुचिता दई थे, तड़स साहब भी थे, हमारे सभी भाई लोग थे। यही भाई बहनें भी साक्षी भी थे। जिन सब की साक्षी से परमात्मा पिता शिव बाबा का दिया शब्द जब आज साकार होते हुए नजर आ रहा है, जैसे कल यवतमाल में कोई कह रहा था, मराठी में हमारी बहुत सुंदर उक्ति है, बोले तैसा चाले त्याची बंदा भी बावले, है ना। मैं कहूंगी कि इस बात को साकार में लाने वाले बहुत कम होते हैं, परंतु हमारे देवड़ी निवासी भाई बहने, इस नगर के नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी, खासदार जी, आप सभी ने मिलकर के हमारे सारे भाई बहने, हमारी सेंटर की सभी बहनें, माधुरी बहन, मधु बहन, वर्षा बहन, सॉरी ममता बहन, इन बहनों ने उस चीज को प्रैक्टिकल एक वर्ष के अंदर करके दिखाया। मुझे याद है हमने कहा था कि वर्ष के अंदर ही या इसी डेट पर इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए जिस डेट पर हम भूमि पूजन कर रहे हैं। भाई साहब को आकर के भी 3-4 दिन हो गए और जैसे ही माधुरी बहन को सुनाया वैसे ही उसने यहाँ का ये उद्घाटन का कार्यक्रम रख लिया। तो मुझे तभी से लेकर के ये याद आ रहा था कि देखो शिव बाबा, आपके इस रूहानी बच्चों ने 1 साल के अंदर ये वास्तु खड़ी कर दी। इसलिए जो बोला था वो करके दिखाया। और पुनः मैं ये कहूंगी कि आज की सभा में जो बोल चुके हैं कि हमारी सड़क भी बन जाएगी, पीछे में हमारा हॉल, भले शेड ही सही लेकिन हॉल ही होगा, वो भी बन जाएगा। तो मैं समझती हूँ उसको 6 मास में हो जाना चाहिए। मकान की बात थी 1 साल की थी। हाँ भाई बहन क्या सोच रहे हो? 6 मास में हो जाना चाहिए। तड़स साहब चले गए हमारे बीच में से, लेकिन उन तक मेरी आवाज जरूर पहुंच रही होगी कि रहा हुआ अधूरा कार्य। हमारी सुचिता ताई भी बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं, ये लोग उन तक ये आवाज पहुंचाएंगे और 6 मास के अंदर ही इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए मुझे विश्वास हुआ कि गत वर्ष का कार्य आपने बराबर पूरा किया। अब मैं इन सब चीजों की
आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ताकि आगे के आधे काम की बधाई देने के लिए फिर से हम आ सके। ठीक है ना? एक बात और कहूंगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं कि इस रोड को नाम भी ब्रह्मा कुमारी मार्ग अगर मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये वास्तु भी चमक उठेगी, यहाँ आने वाले भी चमक उठेंगे कि यहाँ कुछ तो भी चमचमाता हुआ नजर आ रहा है, अवश्य जाना चाहिए। और इस वास्तु का वास्तव में उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ भ्राता सूरज भाई जी सब कुछ अपने शब्दों में कह गए और वे उन आत्माओं के आवाहन में दीप भी जला गए जिन आत्माओं का उन्होंने आवाहन यहाँ पर किया है। चाहे खुद से वो परेशान है, चाहे परिवार से परेशान है, चाहे समाज से परेशान है, परंतु इस परेशानी से मुक्ति का केंद्र, व्यसन मुक्ति के केंद्र तो बहुत बताते हैं जिससे सब परेशान होते हैं, लेकिन बाकी की भी परेशानियों से मुक्ति का केंद्र ये बन जाए। ऊपर में और एक कार्य बचा हुआ है, रेगुलर क्लास के लिए हॉल और मेडिटेशन रूम, क्योंकि अभी बहनों के रहने निवास की तो व्यवस्था हो गई, परंतु ऊपर में सभी भाई बहनों के लिए क्लासरूम और एक मेडिटेशन रूम बने, ताकि उस मेडिटेशन रूम के अंदर परेशान होने वाली आत्माएं आकर के अपने दिल का सुकून प्राप्त करें। इस राजयोग केंद्र का यही लक्ष्य होता है। तो इन 3 कामों के, 3 अधूरे कार्य की मैं अभिलाषा लेकर के यहाँ से जाऊंगी, परंतु वो अभिलाषा आप अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास करके जाना। रास्ता, शेड, हॉल और मेडिटेशन रूम, और उसी समय बधाई देने में और मजा आएगा। आज तो अधूरी बधाई हो गई, लेकिन फिर भी बहुत बहुत अथक मेहनत करके इस वास्तु को खड़ा करने के लिए आप सबका अभिनंदन है। मेरे सारे रूहानी भाई बहनों का, देवड़ी निवासी भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों से बहनों से पूछना चाहूँगी, जो दीदी ने 3 बातों की जो लक्ष्य बांटने का हमारे सामने रखा, रास्ता, हॉल और ये शेड, है ना, तो हम सभी मंजूर है। हाथ खड़ा करके दीदी को साबित करें कि हाँ हम इसमें मंजूरी है। कुछ एक बाहर गांव के होंगे इसीलिए हाथ नीचे है, फिर भी क्योंकि जो बोल करके उनसे कराने वाले हम सभी हैं जो यहाँ है ना, जानते हैं ना इस बात को। तो तालियां बजा करके दीदी को हम आह्वान देंगे कि हाँ दीदी हम सब ये पूरा करके ही छोड़ेंगे। हम निवेदन करते हैं कि हमारे बीच देवली नगराध्यक्षा सुचिता ताई मडावी उपस्थित है। आप इस विद्यालय का रेगुलर ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, तो आप भी आज के दिन शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। आज इथे
दिव्य दर्पण भवनचं उद्घाटन सोहळा। या उद्घाटन सोहळ्याला उद्घाटक म्हणून या ठिकाणी लाभलेले आपल्याला माननीय राजयोगी ब्रह्मकुमारी सूरजभाई माउंट आबू राजस्थान, आरसी वर्चन माननीय राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी रजनी दीदीजी संचालिका नागपूर। प्रमुख अतिथी म्हणून या ठिकाणी आपल्याला उपस्थित असलेले या वर्धा लोकसभा क्षेत्राचे खासदार श्री रामदासजी तडस साहेब, तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले देवळी नगर परिषद उपाध्यक्ष नरेंद्रजी मदनकर, तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ समाजसेवक मोहन बाबूजी अग्रवाल आणि या ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र संचालिका माधुरी दीदीजी, तसेच उपस्थित असलेले माझ्या भाऊ आणि बहिणी, आज या ठिकाणी एक वर्ष होऊन गेलो। या ठिकाणी उद्घाटन भूमिपूजनाचा झाला होता कार्यक्रम आणि या ठिकाणी सर्वांनी संकल्प केला होता की 1 वर्षाच्या आत आपला दिव्य दर्पण भवन व्हावं म्हणून। आज ते सर्वांच्या संकल्पाद्वारे परमेश्वराच्या इच्छेद्वारे या ठिकाणी आज आपल्याला उद्घाटनाचा सोहळ्याचा म्हणजे या ठिकाणी आपण आलेलो आहे। या ठिकाणी जीवनाचं ध्येय काय, जीवनाचं ध्येय काय याचं उत्तर अनेकांनी दिलेलं आहे। तसंच संत तुकारामांनी सांगितलं, यासाठी केला होता अट्टास, शेवटचा दिस व्हावा गोड। तर आपल्याला ह्या सेंटर मधून आपण कोण आहे आणि आपण कशासाठी राजयोग करत आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी जे या ठिकाणी येतात आणि ज्ञान घेतात त्यांना हे सर्व माहित आहे। हा सगळा खटाटोप आध्यात्मिकचा कशासाठी असतो, तर हा असतो जो शेवटला क्षण येतो आपला देहत्याग करण्याचा। तो देहत्याग आपला सुखमय आणि न त्रास होता आपल्याला परमेश्वराच्या आठवणीतून हा देह आपला सुटावा, यासाठीच आपण या ठिकाणी येऊन आपण परमेश्वराची एक होण्यासाठी आपण येतो आणि परमेश्वराशी जुळून आपला हा संसार हा असतो। हा संसार कशामुळे आपण इथे दुःखात आहोत, कारण की आपण इच्छा आणि अपेक्षा ह्या 2 गोष्टी आपल्या जवळ आहेत, म्हणून आपण ह्या संसारामध्ये दुःखी आहे। आणि ह्याच इच्छा आणि अपेक्षा हे सगळं आपल्याला माहित नव्हतं की हे सगळं आपल्या सोबत असते, की हे माझा पती, हा माझा मुलगा, म्हणजे जेवढे नातेवाईक असते आपण त्याच्याकडून काय अपेक्षा करत असतो। परंतु इथं आल्यावर आपल्याला कळून चुकते की हे आपले कोणीच नाही। इथं आल्यावरच माहित होते की हे सगळे आपल्या सोबत जे असे वागतात राहतात त्यापासून आपल्याला कधी सुख पण मिळतो, कधी दुःख पण मिळतो, परंतु आपण त्यांना दोष देत राहतो आणि आपण पण दुःखी होतो की हे आपले सगळी संबंधी असून हे आपले जेव्हा आपल्यावर वेळ येतो तेव्हा कोणीच आपल्या सोबत नसतो, असं आपण त्यांच्यावर हे करत राहतो आणि आपण पण स्वतः दुःखी होतो। परंतु हे एक असं ठिकाण आहे की इथे आलं की जीवनाचा सार काय आहे आणि आपण कशासाठी आलो ह्या पृथ्वीवर आणि काय केलं पाहिजे, इथं आल्यावरच कळते आपल्याला। आणि खरं जीवन कसं जगायचं हे आपल्याला परमेश्वर शिकवते आणि याच्यातून आपण हा संसार मोह मायातून मुक्त होतो आणि खरा परमेश्वर आपल्याला
या ठिकाणी मिळतो आणि आपलं जीवन आपण सुखमय आणि सुंदर आणि शेवटला दिवस कसा गोड करून घ्यायचा असतो या ठिकाणी आपण करतो। आणि या ठिकाणी एवढंच मी इथे सांगू इच्छितो। धन्यवाद। ओम शांती। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता ताई। हम सुनने जा रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे माननीय अग्रवाल बाबू जी, जो कि आप सब जानते हैं हर समय छोटा मोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन उनको बाबा के घर के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और आप अपनी उपस्थिति अवश्य रखते हैं। तो हम बाबू जी से सुनेंगे। बंद रखते हैं जुबा, बंद रखते हैं जुबा, ज्यादा नहीं बोला करते और सूरज के आगे तारे नहीं बोला करते। अब सूरज जी ने अपने सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, अब उनके सामने हमारे क्या बोलने की क्या औकात है। तो ऐसा मौका है आज आज के कार्यक्रम के उद्घाटक जो माउंट आबू से पधारे राजयोगी आदरणीय सूरज भाई जी, आशीर्वचन के लिए नागपुर से पधारी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी और हमारे यहाँ उपस्थित खासदार रामदास जी तड़स, नगराध्यक्ष सुजाता मडावी, उपाध्यक्ष नरेंद्र जी मदनकर, माधुरी दीदी, ममता दीदी और सभ्य बाहर गांव से आए हुए सभी दीदी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो माधुरी दीदी और ममता दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले सिर्फ 12 महीने के अंदर इन्होंने ये वास्तु का इतना अच्छा काम किया। इसलिए इसकी माधुरी दीदी की और ममता दीदी की बहुत मेहनत इसके अंदर रही और उन्होंने ये इतना अच्छा काम किया। तो ये एक उदाहरण बन गया कि इतने जल्दी काम हो सकता है। सबको आपको मालूम है कि ब्रह्मा कुमारी कितना अपने देश के अंदर कई पंथ है, कई संत है, कई घटना संगठना कई है, कई अखाड़े हैं, कई संतों के अखाड़े हैं, लेकिन एक ब्रह्मा कुमारी का अखाड़ा ऐसा है कि जो पूरे संसार में फैला है, 140 देश के अंदर, पूरे संसार में, सिर्फ भारत में नहीं। और इसके करीब 10,000 सेंटर है और करीब 11 लाख से ऊपर इनके अनुयायी है पूरे देश के अंदर। और ये एकमेव संस्था ऐसी है कि सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित होती है। पूरे संसार में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है। आपने ताली बजाना चाहिए कि महिला अपने क्षेत्र में कम नहीं है। और ये कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने राष्ट्रीय काम भी बहुत करते हैं ब्रह्मा कुमार मार्फत से। और ये इनका जो शिक्षा या ज्ञान अपने जीवन के अंदर 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दुर्लभ है। एक, मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होना ये बहुत दुर्लभ है। इच्छा भी होती नहीं कि ज्ञान प्राप्त हो, तो लोग आते हैं जीते मर जाते हैं बस। ज्ञान प्राप्त होने की इच्छा होना भी एक बहुत दुर्लभ है। बहुत कम मनुष्यों को ये इच्छा होती है कि ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और वो ज्ञान प्राप्त करने की तीसरी एक दुर्लभ ये है कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो। ज्ञान देने के वाला अच्छा गुरु हो, अच्छा सेंटर हो, ताकि वहाँ से हमको सुख शांति मिल सके। सबकी अपेक्षा होती है कि अपने जीवन में सुख शांति मिलना चाहिए, हमेशा अपना का संसार में, परिवार में, देश में सब शांति मिले। तो लेकिन मिलती कहाँ है। हमारे साइंस ने बहुत डेवलप किया, साइंस ने बहुत हमको सुविधाएं दी, लेकिन फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिली है। अभी सूरज भाई ने बताया कि अपने विचारों को और सोच के बारे में सोचो। आज उनका लेक्चर है वर्धा में 5:30 बजे सत्यनारायण बाजार हॉल के अंदर सूरज भाई जी का, और वो सोच विचार के बारे में पूरा बताने वाले कि जिंदगी में सुख प्राप्त करना है तो हमारे सोच कैसे होना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि अपने विचारों पर नजर रखिए। विचार अपने जीवन को सुखी करते हैं और विचारों से अपना जीवन दुखी होता है। विचार जो सोचता है आदमी वैसा उसके जीवन बनता है। अपने विचारों पर नजर रखिए, अपने विचारों पर नजर रखिए, वो शब्द बन जाते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे मुंह से निकलता है। अपने विचारों पर नजर रखिए, वो शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखिए, वो कर्म बन जाते हैं। अपने कर्मों पर नजर रखिए, वो आदत बन जाती है, और अपने आदत पर नजर रखिए, वो प्रारब्ध बन जाता है। तो अपनी जिंदगी शुरू होती है विचारों से और खत्म होती है अपने प्रारब्ध से। इसलिए अपने विचार अच्छे होना चाहिए। सज्जनों, भाइयों और बहनों, अपना जीवन हमको कहाँ जन्म लेना है, कहाँ मरण होना है, कब, कौन से जाति में, कौन से धर्म में, कौन से शहर में, कौन से देश में, ये जन्म हमारे हाथ में नहीं है। और मरना भी हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ मरेंगे। कोई दवाखाने में मरता है, कोई सड़क पे दुर्घटना में मर जाता है, कोई घर में मरता है।
तो हमारे हाथ में न जन्म है न मरण है, हमारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना। हम अच्छा कर्म करके अपनी जिंदगी सफल बना सकते हैं। मरना एक दिन सबको है, कोई भी अमर नहीं है, लेकिन हम वही भूल जाते हैं। हम ऐसा दिन भर काम करते हैं कि जैसे लोग मरते देखते हैं, हम लोग कई मरते हैं, टीवी पे देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, ये अमुक मर गया, वो हो गया, लेकिन हमको मरना है ये हम नहीं सोचते। ये हमारे को बहुत याद रखने की चीज है कि हमको मरना है एक दिन, और हम अच्छे काम करके जाए ना। मरना है तो फिर अच्छे काम क्यों नहीं करें। एक कवि ने कहा है, कोई राजमहल में रोए, कोई परन कुटी में सोए। एक बहुत धनवान आदमी है जो राजा है, उसके पास पैसे बहुत है, तो उसको नींद नहीं आती। अमेरिका में बहुत धनवान है, लेकिन 40% लोग वहाँ नींद की गोली खा के सोते हैं। तो अपने भी देश में कई धनवान लोग ऐसे जिसको नींद नहीं आती। और एक गरीब आदमी जो सत्संग करता है, जो अच्छे विचार रखता है, जो अच्छे सोच से काम करता है, वो उसको झोपड़ी में अच्छी नींद आती है। तो कोई राजमहल में रोए, कोई परन कुटी में सोए। जन्म के अंगना अलग अलग है, जन्म के अंगना, जन्म के अंगना अलग अलग है। मरण का मरघट एक है, मरण का मरघट एक है, कोई राजमहल में रोए। तो हमको मरना अवश्य है। अब ये याद रखेंगे तो ये हमको अच्छे काम करने से कोई रोकेगा नहीं। हम अपने, ईश्वर ने हमको बहुत अच्छा शरीर दिया है, आंखें दी है देखने के लिए, कान सुनने के लिए दिए, अच्छा बोले अच्छा सुने। यदि परिवार में सुखी रहना है तो 3 चीजें अपने याद जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी बोलता है या कोई भी धार्मिक व्यक्ति बोलता है, अध्यात्म बोलता है कि अपने को 3 फैक्ट्री बना लेना चाहिए अपने शरीर के अंदर या अपने जीवन में। एक आइस फैक्ट्री दिमाग में लगा दो, मुझे ठंडा दिमाग रखो, और मुंह पे लगा दो आप शुगर फैक्ट्री, और हार्ट में लगा दो लव फैक्ट्री। ये 3 फैक्ट्री सब लगा देना तो हमेशा सुखी संसार हो जाएगा। सब लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई खर्चा आता नहीं है। दिमाग को ठंडा रखे, मीठे जबान से जवान मीठी बोले, और दिल में सबसे प्यार करे जाए। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, सबसे प्यार करो, सबको मीठा बोलो और दिमाग ठंडा रखो, तो अपने जीवन में सुख ही सुख है। भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया है, अच्छा जीवन दिया है, और ब्रह्म कुमारी शरीर सेंटर हमको अच्छा ज्ञान देने के लिए यहाँ दिया है। तो आप ये राजयोग करे, हफ्ता भर का या अच्छा सेंटर देवड़ी में हुआ है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे इसका सब उपयोग अच्छा करेंगे और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का सुखी जीवन बनाएंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मुझे दीदी ने बुलाया, सब यहाँ पर आपने सुना, मैं आपको सबको धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी के बोलने से आप सब समझ गए होंगे, है ना। बोलते रहे और आगे वाले सुनते रहे, क्योंकि उनकी भावनाएं है ना, उनका प्रेम, उनका आपस में परिवार भावना, तो ये हम सभी उनकी भावनाओं से समझ गए हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारे नयों के लिए बता देते, वर्धा सेवा केंद्र संचालिका हमारे माधुरी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी परिचित होंगे ही, उपायुक्त समाज कल्याण ऑफिस, डिप्टी कलेक्टर हमारे बीच शरद भाई जी, तो हमारे परिवार के ही हमारे भाई हैं, तो आज के इस उपलक्ष्य शुभकामनाएं देंगे। इस कार्यक्रम के उद्घाटक माउंट आबू से पधारे आदरणीय भ्राता जी, इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय दीदी जी, वर्धा सेंटर के संचालिका आदरणीय माधुरी दीदी जी, मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे लोकप्रिय खासदार तड़स साहब, आदरणीय नगराध्यक्ष साहब, उपनगराध्यक्ष जी, आदरणीय मड़ायुताई, इस मंच पर विराजमान बाबूजी और आप सभी महानुभावों को मेरा शत शत प्रणाम। इस पावन भूमि में आज आदरणीय भ्राता जी ने जो उद्घाटन किया है, ये बहुत ही एक अनोखा और हर्षोल्लास की आज बात है। आने वाले समय में ये जो भूमि है और ये जो स्थान है, निश्चित ही हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देगी, और जो भी समाज में जो अड़चनें आ रही है
और जो भी हम आज देखते हैं कि दिनों दिन समाज की जो परिस्थितियां हैं वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे माहौल में हम मूल्य आधारित समाज बनाने में इसके स्थान की भूमिका बहुत ही सराहनीय होगी और हम सभी को सुख शांति और प्रेम का यहाँ से वारसा मिलेगा और शिव बाबा का भी यहाँ से ज्ञान और वारसा मिलेगा। यहाँ स्थान से बहुत सेवा हो और सभी नागरिकों की यहाँ से बहुत बहुत सभी आत्माओं की सेवा, ऐसी दिल से शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तत्पश्चात हम सुनते हैं पुलगांव से आए हुए हमारे शांता दीदी, हमारी आदरणीय माधुरी दीदी जी, जो कि वर्धा क्षेत्र संचालिका। तो पहले आप ये खेल चल रहा है तो दीदी, हाँ आप ही, तो दीदी जी से निवेदन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थक गए? अरे तक अभी तक स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारी सेवाएं बाकी है, सिर्फ मकान ही बना है। मकान में आने वालों को तो लेके आना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे आज इस दिव्य दर्पण भवन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित विशेष माउंट आबू से आए हुए भ्राता सूरज भाई जी का हम बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस प्रोग्राम में और भी यहाँ देवड़ी से पधारे हुए ज्येष्ठ समाज सेवक मोहन बाबू जी अग्रवाल, सांसद भ्राता रामदास जी तड़स, नगराध्यक्ष सुचिता ताई मड़ावी, उपाध्यक्ष नरेंद्र जी मदनकर और सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम दिव्य दर्पण भवन का उद्घाटन समारोह में हम सभी पधारे हुए हैं। जैसे ही नाम सुनते हैं वैसे अंदर से अनुभूति होती, महसूस होता है। दिव्य दर्पण अर्थात दर्पण अर्थात आईना है ना, और आईने में देखते हैं तो आज हम स्थूल आईना होता है तो स्थूल आईने में अपना चेहरा देख लेते, लेकिन अंदर से हमें खुद को देखना हो तो हमारे पास ही आईना है। और भगवान ने वो आईना इतना सुंदर दिया हुआ है कि बहुत अच्छी तरह से उस आईने से हम अपने आप को देख सकते हैं, कैसे है, किस रीति से है, कौन सा दाग रह गया है, कौन से दाग निकल गए, क्या क्या है, उस दिव्य दर्पण के अंदर हम देख सकते हैं। तो जरूर ये दिव्य दर्पण को हम हर घड़ी हर पल देखते रहे। जैसे लोग आते जाते आईना देखते रहते ना, सामने रहता है तो उसी प्रकार से हम जब कहीं भी जाएं तो भी अपना दिव्य दर्पण ही देखें। घर में भी रहे तो अपना ही मुख अपने दर्पण में देखे, अर्थात ही कितना पुण्य किया और पाप कितना किया हुआ है, कितना पुण्य हमने जमा कर लिया और कितना माइनस करने का बाकी रह गया है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ना कि इस समय बच्चे 21 जन्म के लिए सुखमय जीवन बनाने के लिए तुम्हें इस समय स्वयं भगवान आकर के तुम्हें अपना बच्चा बना करके तुम्हें सारी प्रॉपर्टी, सारे दिव्य गुण, सारी सत्यों की राजाई तुम्हारे लिए दे रहे हैं। और इसीलिए हम वो राजाई लेने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और 63 जन्म के जो भी पाप कर्म है वो नाश करना है, और उसके लिए उस नाश करने के लिए भी शिव बाबा की याद हम सीख गए हैं। नहीं, जिसने भी नहीं सीखा होगा तो जरूर यहाँ 7 डेज कोर्स होता है, वो 7 डेज कोर्स सीख करके अपना पुण्य का खाता जमा करेंगे और जमा करके अनेक आत्माओं को भी और अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ देने का कार्य करेंगे और इस भारत भूमि को एक स्वर्गमय भूमि बनाएंगे। ऐसे में आप सबसे आशा रखती हूँ। और इस दिव्य दर्पण भवन के अंदर जरूर आप नए लोगों को लेके आते जाएं, और जिसके कारण से यहाँ की सेवा और बढ़ती जाएगी।
यह जब भवन का भूमि पूजन हुआ था, देख तो पहले जगह देखने का ही बहुत सारा कार्य चला, यहाँ वहाँ बाबा को जहाँ पसंद आता है वहाँ जाता है। कोई कहता है अंदर है, कोई कहता है बाहर है, कोई कहता है रोड पर होना चाहिए, है कि नहीं? अब ये भी तो रोड पर ही है। हम रोड के बाहर बनाते हैं कि मकान रोड पर ही बनाते हैं ना, है ना? सिर्फ हो सकता है बड़ा या छोटा हो सकता है रोड, लेकिन रोड पर ही बनाते हैं। तो जरूर बाबा को लगाओ का यह भूमि विशेष भूमि है, और विशेष और भी कि जैसे ये साइड में जो है तो ओपन स्पेस की जगह बहुत सारी है, और इसके कारण से खासदार साहब ने भी बोला है कि यहाँ अपन नया सीट अच्छी तरह से बना करके देंगे, जिसके कारण से अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे और अनेक आत्माओं को लाभ मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से अनेक आत्माओं की विशेष शुभ भावनाएं शुभकामनाएं हैं। इस भूमि पूजन के समय भी यही डेट थी, तो देखेंगे अभी सिर्फ 2-3 दिन कम ज्यादा हो गया, 23 का 26 हो गया, लेकिन सचमुच यहाँ के भाई बहने, कुछ वर्धा के भाई बहने और अनेक स्थानों के भाई बहनों ने अपनी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प इस कार्य में लगाया है। उन सब का पुण्य का खाता जमा होने, क्योंकि अभी हम जितना पुण्य जमा करेंगे उतना ही हमारे खाते में जमा होते जाता है। और एक ही स्थान नहीं, लेकिन अनेक अनेक स्थान है, उस अनेक स्थानों के बाबा की सेवा जो है वो जरूर कर सकेंगे। एक बारी हम मधुबन गए थे नए लोगों के लिए लेकर के, शिविर के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, 5-10 हजार लोग के वहाँ मधुबन में। उषा दीदी ने एक बात कही थी कि लोग मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के रिटायरमेंट होती है, पैसा आता है, उसके बाद में वो मकान बनाता है ना। लेकिन बाबा का घर ऐसा बनता है कि आपको पता भी नहीं चलता और कैसे बन गया। पहले लगता है कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन ऐसे लगता है अरे बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, अपने आप ही हो रहा है। वो सहज बाबा करके दे रहे, क्योंकि किसी व्यक्ति का नहीं ना, किसी व्यक्ति का होता तो हो सकता था, लेकिन बाबा का भवन कोई भी बनता भवन, लेकिन बहुत सुंदर होता है। एक से छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बहुत सुंदर बनता है। एक सेंटर की तुलना दूसरे सेंटर से आप नहीं कर सकते। इतना अलग ही विशेष वातावरण होता है, अलग ही विशेष होता है। और हम वहाँ कोई भी बाबा का स्थान हो वो अपना सा लगता है, लगता है या नहीं लगता? अपना सा लगता है। कौन सा स्थान अपना सा नहीं लगता आपको? जहाँ भी बाबा का झंडा दिखा ऐसे लगता है कि अरे यहाँ अपना सेंटर है। तो इस प्रकार से बाबा हर एक आत्माओं तक पहुंचने के लिए यह विशेष माध्यम बना करके रखा है। तो जरूर हम अनेक आत्माओं की सेवा करते रहेंगे। विशेष करके वर्धा में भी आज विशेष प्रोग्राम है 26 तारीख को शाम 5:30 बजे। आप सबको निमंत्रण है। श्रेष्ठ संकल्प से सुखी जीवन बनाने का यह टॉपिक रखा हुआ है। सूरज भाई जी को आप फिर से सुनेंगे। और वर्धा नगरी में फिर से एक नया भवन का हम शुभारंभ आज से किया हुआ है सूरज भाई जी के हाथ से। जरूर उस भवन जो है 1 साल में हमने सोचा है बन जाएगा। कहाँ तक बनता है जरूर आप सबका तन मन धन समय श्वास संकल्प और इस प्रकार से हम सभी सहयोगी बन करके और अपनी एक एक ईट, एक एक संकल्प, एक एक श्वास जरूर हम सफल करेंगे। जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ से याद कर लेने का कि बाबा का भवन जल्दी जाने। इतनी शुभ भावनाएं हमने रखी तो जरूर सहज, बहुत सहज हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रोग्राम में आप सभी पधारे, आप सबका भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। और बाबूजी भी अंत तक बैठे हमारे साथ, नगराध्यक्ष सुचिता मड़ावी लास्ट पहुंचे। आपका भी इस
ब्रह्मा कुमारी परिवार से बहुत बाबूजी जुड़े हुए बहुत सालों से, मुझे लगता है 20 साल तो हो ही गए, है ना। जब से हम वर्धा में आए 2002 में, तब से बाबूजी जुड़े हुए। हर एक प्रोग्राम में जरूर बाबूजी भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो यह विशेष कार्य बाबूजी कर रहे हैं और हम हर समय देखते हैं कि बाबूजी को विद्यालय का परिचय तो बहुत सुंदर आ गया, अच्छी तरह से जानते हैं और उसके कारण से मुख की सेवा जो है बहुत अच्छी होती है। और कोई भी स्थान पर कोई प्रोग्राम होता है तो जरूर अभी बाबूजी को विशेष महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला, सत्कार हुआ विशेष। उस सत्कार में हमें भी बुलाया था, हम जरूर गए थे। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। हम सभी तालियों से बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और हर समय ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य करते रहेंगे और समाज को आज तक दे ही रहे हैं। और ऐसे श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए इस कार्य के अंदर आप सहयोगी रहेंगे, ऐसी शुभ भावना रखती हूँ। और ममता बहन को और यहाँ के सभी देवड़ी निवासी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से हम आपको बधाइयाँ देते हैं। इस छत के नीचे जब रहेंगे, वह छत बाबा की, जैसे बाबा कहते हैं ना सवेरे उठते बराबर, ऐसे सोचो कि बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। उसी प्रकार से हम हर समय सोचे कि हम भगवान की छत्र छाया में और भगवान की छत्र छाया में पल रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम निवेदन करते हैं कि दिव्य दर्पण भवन बार बार नाम कारणों पर आता ही जा रहा है, जिसका देखभाल आप सभी जानते हैं कि इंजीनियर के बिना वो काम पूरा नहीं होता, वर्कर्स का भी उतना ही मूल्य होता है। तो हम बुलाना चाहते हैं राजू भाई राठौड़ जी, जिन्होंने ये दिव्य दर्पण भवन का एक बहुत सुंदर रीति से निस्वार्थ भावना से बाबा के घर का पूरा देखभाल किया। मेरी आवाज जहां तक जा रहे होंगे उनको निवेदन है, तत्पश्चात हम सुनते हैं। पुलगांव से हमारे भी शांता दीदी उपस्थित हैं, शुभकामनाएं देंगे और बाद में आभार प्रदर्शन होगा। ओम शांति। दिव्य दर्पण भवन के उद्घाटन निमित्त हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत खुशी का दिन है। इस प्रोग्राम में, इस उद्घाटन में पधारे हुए मंच पर उपस्थित राजयोगी सूरज भाई जी माउंट आबू से, हमारी प्यारी नागपुर क्षेत्र से पधारे हुए रजनी दीदी जी और इस प्रोग्राम के जो उपस्थित आज हम देख रहे हैं माधुरी दीदी जी, अग्रवाल बाबू जी, सभी उपस्थित भाई बहने, जो दिव्य धाम जैसे नाम रखा है वैसे ही इस दिव्य भवन में हर आत्मा आकर अपना जीवन इस दिव्य ज्ञान से जरूर हर एक आत्मा दिव्य बनाएगी, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान प्रभु पिता परमात्मा हर मनुष्यात्मा का परिवर्तन जरूर करेगा और करता रहेगा। स्थान भी ये स्थान सेवा जरूर करेगा। इस स्थान को बनाने में जो लक्ष्य रखा और उस स्थान में 1 साल के अंदर ही बनकर खड़ा हो गया, ऐसे ही आगे के सेवाएं भी
एक एक आत्मा को श्रेष्ठ जीवन बनाने की जो प्रेरणाएं देकर श्रेष्ठ जीवन जीना सिखाएगा, ऐसी शुभकामनाएं इस भवन को देते हुए और ममता बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जो भी आएगी आत्माएं परम पिता परमात्मा शिव से अपना जीवन दिव्य बनाती चलेगी, ऐसी श्रेष्ठ सेवाएं इस स्थान से होती रहेगी और ऐसी शुभकामना देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसके पश्चात आभार प्रदर्शन एडवोकेट अर्चनाताई घोड़े ये करेंगे। घोड़े ऐसे उन्हें मैं निवेदन करूंगा और उसके पश्चात आदरणीय दीदी जी मेहमानों को सौगात भी देंगे। ओम शांति। हा आजचा कार्यक्रम आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत अतिशय चांगला पार पडला आहे। आज जे पाहुणे आपल्याला लाभले या कार्यक्रमाला, या उद्घाटनाला, ही वास्तू उभारत असताना एक एक संकल्प जो यायचा तो संकल्प पूर्णत्वास येत गेला आणि आज त्याचीच प्रचिती ही पण आहे की आज सूरज भाई आपल्यामध्ये येऊन आपल्या या वास्तूचं उद्घाटन त्यांनी स्वतः केलं आणि हा सुवर्ण सोहळा आपल्याला आपल्या नयनांनी पाहायला मिळाला आणि इतका चांगला योग हा आपल्या देवळीवासी वर्धेवासी सगळ्यांच्या साक्षीने इथे पार पडला आहे। भ्राताजी सूरजभाईजी माउंट आबूवरून इथे आले, त्यांचे आपण आभारी आहोत। गीता दीदी इथे आल्या, त्यांचे आभारी आहोत। आपल्या रजनी दीदी त्यांचे आभारी आहोत। सगळ्या दीदी लोक हे सगळे आपल्या इथे प्रोग्राम मध्ये आले, त्यांनी सगळ्यांनी आपल्यासाठी शुभ भावना शुभकामना दिल्या आणि आपले खासदार वेळोवेळी आपल्यासाठी ते सहयोगी आहेत। प्रत्येक वेळेला त्यांच्याकडे कुठलीही गोष्ट घेऊन गेलो, या ओपन स्पेसचा ठराव त्यांनी आपल्या या ब्रह्मकुमारीसाठी त्यांनी करून दिला, त्यासाठी त्यांचे विशेष आभार आहेत। आम्ही मदनकर साहेबांकडे पहिले गेलो, त्यांना सांगितलं की तुम्ही खासदारांच्या मार्फतीने हे करून द्या, त्यांचे आभारी आहोत। आपल्या नगराध्यक्षताई या सगळ्यांचे, यांना कुठलंही आपलं म्हणणं यांच्या समोर ठेवा आणि यांनी आपला शब्द खाली पडू देऊ नये, हा इतका सहयोग आपल्याला मिळतो। आणि सगळ्यात अजून एक महत्त्वाचा सहयोग आपल्याला मिळाला आहे, आपल्या पत्रिकेत त्यांचं नाव आहे रणजितदादा कांबळे। आज ते येऊ शकले नाही, त्यांना दुसरा प्रोग्राम असल्यामुळे, पण रणजितदादांनी या वास्तूसाठी आम्ही एक क्षण असा आला होता की वास्तू उभारत असताना असं वाटलं होतं की इथून पुढे काय, आता काय करायचं, आणि त्यावेळेला त्यांचं नाव समोर आलं, लक्षात आलं की आता आपण यांच्याकडे गेलो पाहिजे। आम्ही त्यांच्याकडे गेलो, आम्ही त्यांना सांगितलं की तुमच्या क्षेत्रातलं हे काम आहे, तुमच्या इथे हे 8 वर्षापासून हे सेंटर चालू आहे आणि या सेंटरला वास्तू नाही आणि आज तुम्ही सहयोग केल्याशिवाय हे पूर्ण होऊ शकत नाही, ही मागणी आम्ही त्यांच्या समोर ठेवली। आणि तुम्हाला सांगते त्यांनी 5 टिप्पर रेती 1 टन लोहा देऊन टाकला, तर 5 टिप्पर रेती शेवटच्या क्षणापर्यंत पुरली। आणि त्यांना माझा विशेष आग्रह होता की तुम्ही यावं, तर त्यांचं म्हणणं होतं की ताई मी जर असलो तर नक्की येईल, पण ते येऊ शकले नाही। त्यांच्यापर्यंत आपल्या भावना निश्चित पोहोचतील, जेव्हा केव्हा शक्य होईल त्यांना आपण निश्चित इथे आणू। आणि आता खासदार साहेबांनी आपल्याला सांगितलंच की इथून पुढचं काम रोडचं असो शेडचं असो, कारण 2 वर्षभरापूर्वीच त्यांनी आपल्याला 10 लाख रुपये मंजूर करून दिले होते,
परंतु कोरोना काळामध्ये तो फंड येऊ शकला नाही आणि म्हणून इथून पुढच्या काळामध्ये आता तो फंड तो आपल्याला रिलीज करून देतील आणि इथे एक मोठा हॉल बनायला पाहिजे असं आमचं त्यांना सांगणं आहे की जिथे इथून पुढची मुरली किंवा कुठलेही क्लासेस जे आज आपल्याला एवढा मोठा मंडप टाकावा लागला त्याची गरज पडणार नाही. त्यासाठी सुद्धा त्यांनी आज आपल्याला पूर्णतः तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी आपण सगळ्यांचे धन्यवाद मानू. सगळ्यात महत्त्वाचे धन्यवाद. आता जवळजवळ 2 वाजून राहिले. आपण सगळ्या लोकांनी खुर्ची कोणीही सोडली नाही त्याबद्दल आपले सर्वांचे विशेष आभार आहेत. आणि बाबूजी आपले नेहमी सहयोगी आहेत. बाबूजी आपले नेहमी बाबूजी म्हणजे आपले फॅमिली मेंबर. बाबूजींना आम्ही पत्रिकेत नाव टाकताना पण विचारत नाही की नाव टाकून राहिलो आहे. आम्ही सरळ पत्रिका लिहून देतो की बाबूजी तुमचं नाव टाकलेलं आहे. अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या लोकांचा सहयोग असल्याशिवाय हे शक्य होत नाही. आणि ही वास्तू उभारताना 0 ते आजचं हे जे आपल्याला दिसत आहे या सगळ्याच्यात सगळ्यात मोठा आभार आपल्याला बाबाचा मानायला पाहिजे. कारण बाबांनी त्या आत्म्याला निमित्त बनवून बरोबर त्याला तसा संकल्प देऊन मग तो छोटा संकल्प असो मोठा असो त्याच्या सोयीनुसार जसं जमेल तसं बाबांनी तो सहयोग आपल्याला त्या व्यक्तीला निमित्त बनवून आज ही एवढी मोठी वास्तू उभी झाली आहे. आणि त्यासाठी विशेष आभार आपले परमात्मा परमपिता परमात्माचे आहे. आपल्या सगळ्यांचे फार फार धन्यवाद. इथेच हा प्रोग्राम संपतो आहे पण लगेच ब्रह्मभोजन आहे. फक्त इथे आता टेबल एक 5 मिनिटात लागतील. आपण सगळ्यांनी ब्रह्मभोजनाचा लाभ घ्यावा एवढी माझी आपल्या सर्वांना विनंती. ओम शांती. आता इथे सौगातीचा प्रोग्राम पार पडतोय. आदरणीय दीदींकडनं आपले बाबूजींना सौगात देण्यात येत आहे. नगराध्यक्ष ताईंना किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों